आज का वीडियो शाहिस्ता परवीन। जी हाँ दोस्तों, शाहिस्ता परवीन, साथ ही साथ दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत आज इसी वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसको देखकर झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, आज अतीक अहमद की बेवा लेडी डॉन के नाम से जानी जाने वाली शाहिस्ता परवीन, वो शाहिस्ता परवीन दोस्तों जो अपने शौहर को आखिरी बार देखने तक नहीं आई, वो शाहिस्ता परवीन दोस्तों जो अपने बेटे को आखिरी झलक देखने तक नहीं आई। सब ये सोच रहे थे कि कम से कम बेटा है, उसको आखिरी बार तो देखने के लिए माँ होने के नाते आएगी। सब ये सोच रहे थे कि अपने शौहर को तो आखिरी बार देखने के लिए शाहिस्ता जरूर आएगी, लेकिन दोस्तों तमाम सभी की सोच धरी की धरी रह गई और शाहिस्ता परवीन अपने शौहर को भी नहीं देखने आई, अपने बेटे को भी नहीं देखने आई। दोस्तों, शाहिस्ता परवीन जिंदा है, मुर्दा है, या क्यों शाहिस्ता परवीन अपने बेटे और अपने शौहर को नहीं देखने आई, आने वाले वक्त में दोस्तों पूरा खुलासा हो जाएगा। एक माँ एक बेटे को देखने के लिए नहीं आई, इसका भी खुलासा हो जाएगा आने वाले वक्त में दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज एक सनसनीखेज वीडियो ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक गैर मुस्लिम माँ, बेटा और ख्वाजा गरीब नवाज है। तो चलिए दोस्तों, ख्वाजा के दीवानों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की एक सच्ची करामत आपके सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो का आगाज करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। एक गैर मुस्लिम नौजवान जो कि बहुत दिनों के बाद अपने घर आया था, तो जब वो घर आया और घर जाने के लिए वो गुजर रहा था, तो वो उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का हुजरा था। हुजरा से गुजरते समय उन्होंने देखा कि अंदर से रोने की आवाज आ रही है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कई दिन देखा बेतहासा कोई शख्स अंदर में रो रहा है। उस इंसान को रहा नहीं गया। वो इंसान अपने घर में जाकर अपनी माँ से कहता है कि माता जी, फला जगह पर मुसलमानों के बाबा हैं, वो क्यों इतना इस कदर क्यों रोते हैं। माँ कहती है कि बेटा मैं क्या जानूं, वो तो मुसलमानों के बाबा हैं, वो क्यों रोते हैं वो तो वही जान पाएंगे। अब दोस्तों जो ख्वाजा गरीब नवाज जिस घड़ी रोते थे वो शाम का वक्त होता था, यानी असर के बाद का वक्त होता था, और हर दिन ख्वाजा गरीब नवाज बेसाख्ता रोते थे। ऐसे रोते थे जैसे बिन जल मछली तड़पता हो, वैसे ही। दोस्तों उस इंसान को रहा जा नहीं गया। उसने अपने माँ से पूछा, तो माँ ने कहा कि बेटा मैं क्या बताऊं, आप खुद जाकर पता कर लो। वो इंसान एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चला जाता है। जाकर ख्वाजा गरीब नवाज से सवाल करता है कि आखिर आप शाम के वक्त में ऐसा क्यों रोते हो, आखिर आपका क्या छूट गया है, आखिर आपसे कौन बिछड़ गया है जिसकी याद में आप इस कदर रोते हो। ख्वाजा गरीब नवाज उनसे कहते हैं कि सुनो, मैं अपने पीरो मुर्शिद से बिछड़ने की जुदाई में मैं इस कदर रोता हूँ। अब वो इंसान हैरान हो जाता है, वो नौजवान लड़का, गैर मुस्लिम लड़का, और कहता है कि क्या कोई अपने पीर से जुदा होकर इस कदर रोता है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि क्या तुम भी रोना चाहते हो। उसको यह विश्वास नहीं हुआ उस नौजवान को। उसने कहा कि कोई अपने पीर से कैसे बिछड़ने से ऐसा तो नहीं रो सकता है। बहरकैफ उसने कहा कि हाँ, मैं भी अपने पीर की जुदाई में रोना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कलमा पढ़कर मुसलमान बनना पड़ेगा और मेरा मुरीद बनना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ और आपका मुरीद बनने के लिए भी तैयार हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जाओ, पहले घर जाओ और अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ। वो लड़का जाता है, अपनी माँ को सारा वाकया बताता है और कहता है कि माँ मुझे इजाज़त दो, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। मैं बाबा से वादा करके आया हूँ कि मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि कैसे कोई अपने पीर की जुदाई में रोता है। बहरकैफ माँ एकलौता बेटा था। माँ अपने बेटे के जिद के आगे झुक जाती है, कहती जा, तुझे जो अच्छा लगता है तू कर। बहरकैफ वो नौजवान आता है, ख्वाजा गरीब नवाज के दस्ते मुबारक में कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज उसको अपना मुरीद बनाते हैं और कुछ दिन वो ख्वाजा गरीब नवाज उस गैर मुस्लिम लड़के को अपने साथ रखते हैं। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, हर वक्त उसको अपने पास रखते हैं। और कुछ दिन गुजरने के बाद उसको कहते हैं कि अब जा,
तू अपना घर चला जा और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम वापस लौट कर नहीं आना। अब क्या था, ये नौजवान अपना घर चला जाता है। घर में जाता है तो इसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना छूट जाता है, खाना खाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है, सोने जाता है तो नींद नहीं आती है, हर घड़ी ख्वाजा गरीब नवाज की याद सताने लगती है। वो नौजवान बेचैन होने लगता है, खाना भी अब छूट जाता है, सोना भी अब छूट जाता है, हर घड़ी रोने लगता है, रोते रोते हिचकियां बन जाती है, ऐसा लगता है कि अब दम निकल जाएगा। अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान जल्दी जाओ और ख्वाजा के बारगाह में जाकर मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाने की इजाजत ले लो माँ, नहीं तो मैं ख्वाजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर इसी तरीके से चला तो मैं, ऐ माँ, मेरा दम निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। अब एक जवान बेटे के मुंह से मरने की बात सुनकर माँ कांप जाती है। एकलौता बेटा ही था, उसके जीने का सहारा सिर्फ बेटा ही था और बेटा को देख रहा है, ना बेटा खा रहा है, ना सो रहा है, ना जाग रहा है, हर घड़ी रोता रहता है, हर घड़ी रोता रहता है। माँ के दिल में ख्याल आता है कि कहीं बेटे को कुछ हो ना जाए। वो माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाती है, रुदात सुनाती है कि हुजूर मेरे बेटे को बुला लीजिए, नहीं तो कहीं आपकी जुदाई में वो तड़प कर जान न दे दे, वो उसकी जान न निकल जाए। ख्वाजा गरीब नवाज सुनने के बाद कहते हैं कि जा, तेरे बेटे को आने की इजाजत है। अब इतना सुनना था कि उसकी बूढ़ी माँ जाकर बेटे को कहती है कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। वो शख्स बेसाख्ता दौड़ता है, ख्वाजा की बारगाह में आता है, आकर दरवाजे में खड़ा हो जाता है, देखता है कि कुछ लोगों से ख्वाजा गरीब नवाज बात कर रहे हैं। इधर दरवाजे में खड़ा होकर वो नौजवान रोने लगता है, आंखें छलकने लगती है। इधर जब सारे लोग निकल जाते हैं दरबार से, ख्वाजा गरीब नवाज उसको बुलाते हैं। जैसे ही बुलाना था कि दौड़ता हुआ वो नौजवान जाता है, ख्वाजा से गले लगकर रोने लगता है, कहता है कि हुजूर मुझे मालूम चल गया कि कैसे पीर के जुदाई में लोग रोता है, और जब से मैं गया हूँ एक वक्त का खाना भी सही से खाया नहीं हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुनो, सिर्फ तुम्हारा ही यही हाल नहीं है, बल्कि जब से तुम मुझसे जुदा हुए हो, जब से तुम यहाँ से गए हो, एक वक्त का खाना तो दूर, मेरे गले के नीचे से एक कतरा पानी भी नहीं उतरा है। और अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि पीर की जुदाई में कैसे रोया जाता है। अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने पीरो मुर्शिद की जुदाई में कैसे रोता था। वो शख्स कहता है कि जी हुजूर मुझे समझ में आ गया, दस्ते मुबारक से लिपट कर रोने लगता है। दोस्तों, तो ये होता है एक सच्चे पीर और एक मुरीद की मोहब्बत। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने मैंने ये वाकया रखा। वाकया कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अतीक अहमद और उनकी बीवी का मामला जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि अतीक अहमद की बीवी आखिर अपने शौहर को देखने क्यों नहीं आई, अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आई। क्या उसकी बीवी को सरेंडर करना चाहिए या नहीं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों, शुक्रिया आदाब।